Welcome back to my channel, Tripura Culture and People, powered by My Culture My Tripura, जहां हम त्रिपुरा की छुपी हुई कहानियां, राजसी इतिहास, रंग बिरंगे रीति रिवाज और अनसुने नायकों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज हम कोकबोरोक सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण शख्सियत, फादर जोसेफ पुलिंथनाथ के बारे में जानेंगे। केरल में 1956 में जन्मे फादर जोसेफ एक कैथोलिक पादरी और फिल्म निर्माता हैं, जो त्रिपुरा के आदिवासी लोगों के साथ गहराई से जुड़े। अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने कोकबोरोक भाषा, संस्कृति और त्रिपुरा की वास्तविक कहानियों को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और सिनेमा में रुचि विकसित की, लेकिन फादर जोसेफ हमेशा खुद को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक पादरी मानते थे। तो आखिर केरल का एक पादरी कोकबोरोक सिनेमा का अग्रदूत कैसे बना? आइए उनकी यात्रा शुरू करते हैं। त्रिपुरा में उनका जीवन। फादर जोसेफ पुलिंथनाथ को 1987 में त्रिपुरा भेजा गया और उन्होंने डॉन बॉस्को मिशन इन अगरतला में काम करना शुरू किया। समय के साथ उन्होंने त्रिपुरा के लोगों, विशेषकर यहाँ के आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर काम किया और उनके बीच जीवन बिताया। उन्होंने उनकी भाषा, परंपराओं, संस्कृति और उनके सामने आने वाली कई समस्याओं को करीब से समझा। हालांकि उनका जन्म केरल में हुआ था, लेकिन त्रिपुरा में कई दशकों तक रहने के बाद उनका त्रिपुरी लोगों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बन गया। उन्होंने क्षेत्रीय संचार से जुड़े काम भी किए, जिनमें क्षेत्रीय गॉस्पेल सॉन्ग्स तैयार करना और धार्मिक पुस्तकों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना शामिल था। त्रिपुरा के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान फादर जोसेफ ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। आदिवासी लोगों की कहानियां, उनकी संस्कृति, उनके संघर्ष और उनकी यादें मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा में बहुत कम दिखाई देती थी। इसी बात ने उन्हें सिनेमा को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए फिल्म बनाना केवल मनोरंजन नहीं था, यह कोकबोरोक भाषा, आदिवासी संस्कृति और लोगों की वास्तविक कहानियों को सुरक्षित रखने का एक माध्यम था। मथिया उनकी पहली प्रमुख फिल्म। फादर जोसेफ की पहली प्रमुख कोकबोरोक फीचर फिल्म मथिया थी, जो 2004 में रिलीज हुई। इस फिल्म में डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने यानी विच हंटिंग जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को दिखाया गया। फिल्म के माध्यम से फादर जोसेफ ने ऐसी हानिकारक मान्यताओं और प्रथाओं से होने वाले दुख और अन्याय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मथिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने दिखाया कि कोकबोरोक सिनेमा गंभीर सामाजिक मुद्दों को भी उठा सकता है और महत्वपूर्ण कहानियां बता सकता है। इस फिल्म को त्रिपुरा के बाहर भी पहचान मिली और इसे अलग अलग फिल्म समारोहों में दिखाया गया। इसे पोलैंड के नाइपोक्लिनो इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भी मिला। यह उपलब्धि केवल फादर जोसेफ के लिए ही नहीं, बल्कि कोकबोरोक सिनेमा के लिए भी महत्वपूर्ण थी। इससे यह साबित हुआ कि किसी छोटे क्षेत्र की स्थानीय भाषा में कही गई कहानी भी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच सकती है। यारवंग वह फिल्म जिसने इतिहास बनाया। फादर जोसेफ की दूसरी प्रमुख फिल्म यारवंग थी, जिसका अर्थ रूट्स है। 2008 में रिलीज हुई यह फिल्म कोकबोरोक सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बन गई। यारवंग उन आदिवासी लोगों की भावनात्मक कहानी बताती है, जिन्हें गुमती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के कारण अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। राइमा वैली के बड़े हिस्से पानी में डूब गए और कई परिवारों ने अपने घर, खेती की जमीन, गांव और अपनी पुश्तैनी जमीन से जुड़ाव खो दिया। फिल्म यह दिखाती है कि विस्थापन केवल एक घर खोने की बात नहीं है। यह यादों, परंपराओं, समुदाय और अपनी पुश्तैनी जमीन से संबंध खोने की बात भी है।
इसीलिए यारवंग, जिसका अर्थ रूट्स है, इतना अर्थपूर्ण नाम है। फिल्म की सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक इसकी वास्तविकता थी। इसे बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों से जुड़े स्थानों पर फिल्माया गया जहां विस्थापन का वास्तविक अनुभव हुआ था, और स्थानीय लोगों की कहानियों ने फिल्म को भावनात्मक गहराई दी। राष्ट्रीय पहचान। यारवंग ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब इसे 56 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म इन कोकबोरोक का पुरस्कार मिला। यह त्रिपुरा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और इसे त्रिपुरा का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड माना जाता है। फिल्म को 7 एशियन फिल्म फेस्टिवल इन मुंबई में स्पेशल जूरी मेंशन भी मिला। इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंडियन पैनोरामा से भी जोड़ा गया, जिससे कोकबोरोक सिनेमा को और अधिक पहचान मिली। यारवंग की सफलता ने दिखाया कि प्रभावशाली सिनेमा के लिए बड़े बजट या बड़े फिल्म उद्योग की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटे समुदाय की अपनी भाषा में कही गई कहानी भी राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। यारवंग की यात्रा भारत के बाहर भी जारी रही। 8 दिसंबर 2011 को इस फिल्म की स्क्रीनिंग पेरिस में मेसन डेस कल्चर्स डू मोंड में हुई। यह स्क्रीनिंग चिराग फाउंडेशन के सोरोसोरो प्रोग्राम के संरक्षण में आयोजित की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कोकबोरोक सिनेमा के लिए एक और गर्व का क्षण था। इससे यह दिखा कि त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की कहानियां सीमाओं के पार जाकर अलग अलग संस्कृतियों के दर्शकों से जुड़ सकती हैं। कहानी भले ही त्रिपुरा में आधारित थी, लेकिन अपना घर और अपनी जड़ों को खोने का दर्द हर जगह समझा जा सकता है। फादर जोसेफ पुलिंथनाथ के योगदान को केवल उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने केवल कुछ ही फीचर फिल्में बनाई, लेकिन उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहा। मथिया के माध्यम से उन्होंने एक गंभीर सामाजिक समस्या को सामने रखा। यारवंग के माध्यम से उन्होंने विस्थापन के दर्द और पुश्तैनी पहचान के महत्व को सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कोकबोरोक भाषा और त्रिपुरी आदिवासी लोगों की कहानियों को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने यह साबित किया कि सिनेमा संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। फादर जोसेफ पुलिंथनाथ की यात्रा यह दिखाती है कि एक व्यक्ति कहानी कहने के माध्यम से बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी फिल्मों ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की भाषा, संस्कृति, संघर्ष और यादों को भी सुरक्षित रखने में मदद की। मथिया और यारवंग के माध्यम से उन्होंने कोकबोरोक सिनेमा को पहचान दिलाई और त्रिपुरा की कहानियों को उसकी सीमाओं से बाहर तक पहुंचाने में मदद की। और अगर आपको माय कल्चर माय त्रिपुरा पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। यही है फादर जोसेफ पुलिंथनाथ की स्थायी विरासत, केरल में जन्मे, पहचान से एक पादरी और कोकबोरोक सिनेमा की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अग्रदूतों में से एक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और त्रिपुरा की एक और अनकही कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जादू